हेलो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा निकुंभ छत्तीसगढ़ की संपूर्ण कथा का सारांश मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, उन से हर कोई जुड़ना चाहता है और उनकी कथा श्रवण करना चाहता है, पर कुछ हमारी जिम्मेदारियां हैं जिसके चलते हम उनकी 4 घंटे की कथा को श्रवण नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उन्होंने इस कथा में मुख्य मुख्य क्या बातें बताई हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर लेकर आई हूँ। दोस्तों, आप इस वीडियो को खाना खाते समय या सोने से मात्र 10 मिनट के पहले आप अपने पूरे परिवार सहित बच्चों को भी सुनाएं, जिससे उनको भी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलेगी और वो भी भगवान की, ईश्वर की भक्ति के लिए प्रोत्साहित होंगे। क्योंकि ये जो समय चल रहा है, इस समय हमें भगवान की भक्ति करना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, प्रदीप मिश्रा जी ने आज अपनी कथा में बताया है कि आपने जब से कथा सुनना प्रारंभ की होगी तब से आज तक आप अपनी स्थिति का आकलन करें। आपको किसी के सामने भी हाथ फैलाना नहीं पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आपने जब से भोलेनाथ का हाथ पकड़ा है, आपके सारे काम ऑटोमेटिक ईश्वर बना देता होगा। हाँ, आपके पास अपार मात्रा में धन नहीं होगा, पर आपके काम रुके भी नहीं होंगे। ऐसा प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी आज की कथा में बताया है। उन्होंने बताया है कि आप अपने भोलेनाथ से उनसे सिर्फ यह बोलना कि आप मुझे ना तो दौलत दो, ना गाड़ी, मकान, पैसा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप मुझे, मेरे बच्चे और मेरे परिवार को अच्छे संस्कार देना, जिससे हम अपना मन आपकी पूजा पाठ में लगा सकें। और जब हम आपका भजन करेंगे, आपकी पूजा पाठ करेंगे, तो आप हमें वैसे ही तार दोगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। आज उन्होंने बताया भगवान शिव ने पार्वती को 3 वचन दिए थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से ये वचन 3 जगह मांगे थे। ये 3 जगह कौन कौन सी हैं? तो उन्होंने 2 वचन काशी में मांगे थे और 1 वचन अमरनाथ की गुफा में मांगा था। माता पार्वती ने भगवान शिव से पहला वचन क्या मांगा था? माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा था कि जिस पति पत्नी में झगड़ा हो उसमें प्रेम भी बढ़ना चाहिए। तब भगवान शंकर ने वचन दिया कि अगर जो पति पत्नी आपस में झगड़ा करेंगे उनमें प्रेम भी बढ़ेगा। ऐसा भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा और उनको वरदान स्वरूप भेंट किया। दूसरा वचन काशी में माता पार्वती ने भगवान से मांगा था कि अगर किसी की मृत्यु होती है, किस जगह? काशी में, तो उसका गुरु मंत्र आपको देना होगा। आप उस व्यक्ति को तारण मंत्र दोगे। तब शंकर भगवान ने कहा था कि अगर काशी में कोई मरेगा तो उसका तारण मंत्र मैं उस व्यक्ति को दूंगा। दोस्तों, तभी आज हम देखते हैं कि काशी में मणिकर्णिका घाट पर लोगों का कैसा तांता लगा होता है। लोग वहाँ मरने के लिए जागरूक लालायित हैं कि वो कैसे भी करके जब उनकी मृत्यु निकट आए वो उस जगह जाएं या उनका अंतिम संस्कार काशी के मणिकर्णिका घाट में हो। तीसरा वचन उन्होंने अमरनाथ की गुफा में दिया था। उन्होंने कहा था जग का कोई भी व्यक्ति अगर भूल से बेलपत्र को स्पर्श कर ले या किसी को बेलपत्र दान कर दे या आप पर भूल से भी चढ़ा दे, तो आप उस व्यक्ति को इस संसार में दोबारा मत आने देना, उसे अपनी धाम शरण में जगह देना। ये बेलपत्र का पौधा या बेलपत्र की जो पत्ती है वो पुनर्जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देता है। दोस्तों, उन्होंने बताया भगवान शंकर के मस्तक पर जो 3 रेखाएं होती हैं, उसमें एक रेखा में
9 देवता विराजमान होते हैं। इस तरह 3 रेखाओं में 27 देवता, यानी कि उनके माथे पर जो त्रिकुंड है उसमें 27 देवताओं का वास होता है। इसलिए उन्होंने हमें बताया कि जब भी हम किसी तीर्थ स्थान या मंदिर पर जाते हैं तो हमें बहुत से लोग मिल जाते हैं जो हमारे माथे पर फूल से चंदन का लेप लगाते हैं और फिर वो टीका लगाते हैं रोली से। तो उन्होंने बताया कि आप उनसे कहना कि हमें चंदन से, हमें फूल से लेप नहीं लगवाना है। अगर आप हमें लगाना चाहते हो तो आप अपने त्रिकुंड 3 उंगलियों से हमारे मस्तक पर रेखाएं खींचो, जिससे हमारे मस्तक पर भी भगवान शंकर की तरह 27 देवी देवताओं का वास हो। उन्होंने बताया कि जो हमारे मस्तक पर 27 देवता विराजमान रहते हैं वो साक्षात शिव की तरह हमारी रक्षा करते हैं। आगे उन्होंने अपनी कथा में बताया कि यदि आपको ज़मीन पर कहीं भी बेलपत्र मिल जाए, शिव का प्रसाद मिल जाए या कोई फूल माला कुछ भी रास्ते में पड़ी हुई मिल जाए तो आप उसको अनदेखा ना करें, उसको शिव प्रसाद समझकर साइड में किसी एकांत जगह पर रखें या जिस जगह हम विसर्जित करते हैं उस जगह रखें, पर आप उसका अनादर ना करें। दोस्तों, उन्होंने शिव की निंदा करने वालों को और जो लोग शिव की पूजा करते हैं उनकी निंदा करने वालों को, शिव महापुराण की निंदा करने वालों को और भगवान शिव के मंदिर की निंदा करने वालों के बारे में बताया है कि जो भी व्यक्ति इन लोगों की निंदा करता है वो व्यक्ति मरने से पहले इस जन्म में इस पाप को भोग कर जाता है। उन्होंने अपनी कथा में बताया है कि जब भी हम भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता चढ़ाने के लिए, कोई बात नहीं है, आपको कुछ वहाँ भी नहीं मिलता भगवान शंकर के मंदिर में, कोई बात नहीं है, आप कुछ मत कीजिए, आप जाकर भगवान शंकर की जो दहलीज है वहाँ जाकर अपने मस्तक से उसको टिका दीजिए, मतलब उसके आगे मस्तक टेक दीजिए। तो वो कहते हैं कि जो भगवान शंकर के मंदिर से जो शिव भक्त आते हैं उनके जो चरणों की धूल हमारे मस्तक पर दहलीज के द्वारा जब लग जाती है तो हमारा उद्धार हो जाता है, हमें मोक्ष मिल जाता है। दोस्तों, प्रदीप मिश्रा जी ने ये पूरी संपूर्ण जानकारी अपनी पूरी 4 घंटे की कथा में बताई थी, जो कि मैंने आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपके लिए मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मैं आपके लिए कल फिर इसी टाइम इसी चैनल पर फिर से 21 जून की कथा का वीडियो लेकर फिर से आऊँगी। जब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव।